नमस्कार दोस्तों, वंदना सिंह आरएस रसीला शक्ति ब्लॉग से। और नवरात्रि भी चल रही है और आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। तो आप सभी को विश्व स्वास्थ्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ आई हुई हूँ दोस्तों, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य दिवस है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस का जैसा कि इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था कि पूरा विश्व स्वस्थ होगा तभी हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। और स्वस्थ रहने के लिए हमें योग, ध्यान, प्राणायाम सबसे हमारा रामबाण इलाज है। बाकी सब चीज़ें तो बाद में है, लेकिन योग, ध्यान, प्राणायाम सबसे पहला रामबाण इलाज है। और योग करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं, तो हमारी आधे से ज़्यादा आबादी जो है 50%, पहले तो 75% लोग कहते थे कि गांव में ही बिलोंग करती है, लेकिन आज शहरीकरण बढ़ रहा है धीरे धीरे दोस्तों। तो आज तभी भी लगभग 50% आबादी तो हमारी गांव में ही बिलोंग करती है, गांव में ही रहती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा पारंपरिक परिधान जो है वो साड़ी है। तो महिलाएं गांव में आज भी अधिकतर महिलाएं साड़ी ही पहनती हैं। तो हमने आज इसलिए साड़ी पहन के योग किया कि महिलाओं के में भी एक भ्रम होता है कि हम साड़ी पहन के कैसे योग कर सकते हैं, लेकिन हम योग कर सकते हैं। सारे एक्सरसाइज हम साड़ी पहन के कर सकते हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो साड़ी पहन के नहीं कर सकते। और इसमें हम थोड़ा ब्यूटीफुल भी ज़्यादा लगते हैं। और ये हमारा पारंपरिक ड्रेस है और ये बहुत ही अच्छा गेटअप भी हमें देता है। तो चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा बात ना करते हुए विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में वीडियो लेके आई हूँ। तो कुछ योगाभ्यास बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही लाभदायक है। और एक तो ये भी कहूँगी, महिलाएं तो करें ही करें, साथ साथ आप छोटे बच्चों को करने का अभ्यास डालिए, क्योंकि बच्चा छोटे से जब करेगा तो उसका एक रूटीन बना रहेगा और हमेशा वो योग करता रहेगा। जब हम बच्चे को कुछ करवाते हैं तो उसकी वो हैबिट बड़े तक डेवलप होती है और वो हमेशा ये सब चीज़ें करता रहता है। तो चलिए हम छोटे से जॉगिंग से शुरुआत करते हैं। चलिए कुछ जॉगिंग के स्टेप कर लेते हैं, फिर कुछ दूसरे एक्सरसाइज करेंगे। योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चलिए दूसरे एक्सरसाइज के टाइप पे आते हैं हम। और थोड़े झुक के एक्सरसाइज कर लेते हैं। पैर को ऐसे फैला लें, ऐसे पैर फैला लें ऐसे। और फिर पैर फैला के एक हाथ नीचे ले जाएंगे और दूसरा हाथ ऊपर ले जाएंगे। हाथ नीचे, दूसरा हाथ ऊपर। साड़ी को ऐसे ऐसे हम ऐसे साड़ी को क्या करते हैं, ऐसे हम खोस लेते हैं ताकि ये ऐसे हमें परेशान न करे योग करने में। ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे करने से मोटापा कम होता है और बॉडी का स्ट्रक्चर एकदम बैलेंस होता है और एकदम सही बैलेंस होता है। हाथ पैर सारे, रीढ़ की हड्डियों की, कमर की एक्सरसाइज होती है। तो इसको 10 से 20 बार कर ले। चलिए, इससे खास एक्सरसाइज तड़ासन तो पहले में भी मैं डाल चुकी हूँ, लेकिन तड़ासन बच्चों को करवाना चाहिए। इससे स्ट्रेचिंग हो जाती है और बॉडी में स्ट्रेचिंग होने से शरीर स्वस्थ रहता है। इसके बाद मैं दोस्तों देख रहे हैं तड़ासन में, देखिए ये पैर को भी थोड़ा सा आपको उठाना है। ऐसे ऐसे पैर को पीछे से एड़ी को उठाना है और हाथ को ऐसे करके ऊपर ले जाना है। ऐसे जितना एड़ी उठा पाए, लंबी गहरी सांस लेते रहिए और जितना एड़ी को उठा पाए उतना उठा के रखिए दोस्तों। हम महिलाओं से खास प्रार्थना करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो योग करें, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, क्योंकि महिलाएं सभी को समय देते देते वो अपने आप को पूरी तरह से भूल जाती हैं। शादी हो गया तो परिवार के लिए, बच्चे हो गए तो बच्चे के लिए, पति के लिए, वो अपने आप पे तो ध्यान ही नहीं दे पाती। इसलिए महिलाओं से मैं खास ये प्रार्थना करूंगी कि वो अपने लिए समय निकालिए, क्योंकि जितना पुरुषों का जीवन अनमोल है उतना महिलाओं का जीवन भी अनमोल है। और हम किसी से अगर गृहिणी हैं तो लोग कहते हैं क्या घर में रहती हो, क्या काम करती हो। घर की महिलाओं को सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है दोस्तों। ये सूर्य नमस्कार है, देखिए ये एक्सरसाइज बच्चों को जरूर करवाएं, सूर्य की तरह बच्चा चमकने लगेगा। और महिलाओं से भी मैं आग्रह करूंगी कि ये एक्सरसाइज करें, इससे उनके शरीर के पूरे बॉडी की एक्सरसाइज एक ही बार में हो जाएगी। चलिए देखिए, सूर्य नमस्कार में हम करना शुरू करते हैं। पीछे ऐसे ले जाते हैं, हाथ को आगे ले आते हैं, ऐसे ऐसे एकदम स्ट्रेच रखिए। फिर ऐसे हाथ आगे रखिए, फिर एक पैर ऐसे, और सिर एकदम सूर्य की तरह एकदम चमकता हुआ सिर आपका एकदम, और दोनों पैर फिर पीछे ले जाए। फिर उसके बाद नीचे झुके, फिर ऐसे गर्दन को ऐसे उठाए थोड़ा सा ऐसे, फिर ऐसे
पूरी बॉडी को उठाएं और कमर पीछे ले जाएं। फिर उसके बाद एक दूसरा पैर आगे ले आए और ऐसे सिर ऊपर ले जाए। फिर दोनों पैर एक पास लाए और फिर हाथों को ऐसे पकड़ के और ऐसे करके और दोनों को यहाँ ले आए। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं सूर्य नमस्कार कर रही हूँ और ये साड़ी में मैं बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ, तो महिलाओं से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो गृहिणी हैं, जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं, वो योग करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। लोग कह देते हैं कि घर में महिलाएं क्या करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम रोल है वो घरेलू महिलाओं का है। क्योंकि हम चाहे कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन हम घर, जब तक घर की गृहिणी घर नहीं संभालेगी तब तक घर बैलेंस नहीं हो पाएगा। आमदनी पैसा कम हो दोस्तों चल जाएगा, लेकिन घर हरा भरा ना रहे तो घर में लाखों रुपए भी हो तो संतुष्टि नहीं आएगी। इसलिए हम सभी घरेलू महिलाओं से गृहिणियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनसे एक पुनः आग्रह करूंगी कि वो योग करें, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं और अपने लिए जीवन जिए। कि अपने सारे दिन की दिनचर्या से वो कुछ समय अपने लिए निकालें जिसमें वो अपने खुल के जिंदगी जी पाए। उस टाइम वो किसी की परवाह ना करें, कौन है, रिश्ते नाते, वो अपने लिए जीवन जिए और अच्छे से जीवन जिए, खुश रहें, मस्त रहें, ज़्यादा चिंता ना करें। और कुछ ऐसी हॉबीज़ जो हैं उनको, वो अपनी हॉबी को वो डेवलप करें और वो कम से कम कुछ समय निकाल के अपने घर में वो चीज़ें अपने घर में वो करें। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस पे, विश्व स्वास्थ्य दिवस के लिए आप योग करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। उसके साथ कुछ हम और कमर की एक्सरसाइज करवा देते हैं, बाकी तो हम करवाते ही रहते हैं। देखिए, जैसे घुटने को ऐसे पकड़िए, हाथ पीछे ले जाइए, इसी के साथ दोस्तों कुछ मिनट उस परमात्मा के लिए अपने जीवन को समर्पण करिए, क्योंकि उसने बहुत ही खूबसूरत हमें जीवन दिया है। तो उसी की कड़ी में देखिए, मैं एक ओम का जप करने के लिए बता रही हूँ आपको। रीढ़ की हड्डी को सीधी कर लीजिए और उंगलियों को फैला लीजिए और अगर बैठ पाए तो पद्मासन में बैठ जाइए, एक पैर पे एक पैर चढ़ा के। और अगर नहीं बैठ पाए तो फिर ठीक है, अगर नहीं बैठ पाए तो फिर ठीक है। अगर आप आलती पालती मार के ही बैठ जाइए और हाथों को ऐसे फैला लीजिए और गहरी सांस लीजिए, ओम का जप करिए। नवरात्रि चल रहा है दोस्तों, तो माँ के जप का भी कर ही लेना चाहिए हमें बैठ के। तो सिंपल सा मंत्र मैं एक बोल देती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मातुरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे भीतर ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं, बस हमें अपने भीतर उसको जागृत करने की कोशिश करनी है। उसके लिए हमें जप ध्यान तप करना है और वो थोड़ा थोड़ा समय निकाल के हम करेंगे। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ हमारे भीतर जागृत होगी और हम फूल जैसे खिल जाएंगे, सूर्य के जैसे हम चमकने लगेंगे। और परमात्मा ने हमें बहुत सुनहरा मौका दिया है कि हम ये ध्यान प्राणायाम और जप करें। मानव शरीर मिला है तो इससे हमें ये जप तप करना चाहिए और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं अभी एक बार
सर्वे भवन्तु, क्योंकि पूरे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मेन उद्देश्य है कि सभी देश की स्वस्थ रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जब हमारा पूरा विश्व के लोग पूरे स्वस्थ रहेंगे, तब जाके एक हम महान विश्व की स्थापना कर पाएंगे और पूरा देश दुनिया सुख शांति खुशियों से हरा भरा रहेगा। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।